Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video we are back again with our Pathfinder series. लास्ट के कुछ वीडियोस पे हमने डिस्कस किया था NACP के सॉल्यूशंस. We'll again get back to those questions, but बीच में we'll discuss some Pathfinder questions as well. So this question is from the topic impulse and momentum. It's a good question. जिन लोगों ने अभी सेंटर ऑफ मास या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल शुरू किया तो आप लोगों के लिए इट्स ए गुड स्टार्ट, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, उतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बट इट्स अ गुड मिक्सचर ऑफ सर्कुलर मोशन, देन वर्क एनर्जी पावर एंड मोमेंटम कंजर्वेशन एज वेल. तो इस क्वेश्चन पे ये बताया गया है कि एक सम शेप दिया गया है जिसमें एक पार्टिकल जो है जिसका मास है 0.2 kg, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट. जस्ट डू वन थिंग, इसका मास हम m ले लेते हैं, बाद में विल पुट द वैल्यूज़. और ये जो पूरा बड़ा सा प्लेटफॉर्म है ना, इसका मास कैपिटल M लेते हैं. सो जैसे ही वी रिलीज दिस बॉल, इट कम्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3r अबव द ग्राउंड. एंड देन पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉल एंड द सर्कुलर लूप व्हेन द बॉल इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द सर्कल. करेक्ट. तो जब ये बॉल कहीं यहाँ पे होगा मास m, तब पूछा गया है कि इस पर जो नॉर्मल लगेगा नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा. तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि ये जो बॉल है वो 2r डिस्टेंस ऊपर है अभी ग्राउंड से, और जैसे ही ये बॉल मूव करेगा ना तो ये प्लेटफॉर्म जो है इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, मान लो v1. करेक्ट. साथ ही साथ इस बॉल को एक वेलोसिटी मिल जाएगा v2, और क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, सो लेट्स एज्यूम कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है v2 ऑपोजिट में. वी एज्यूमिंग कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये. करेक्ट. तो क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हम ग्राउंड के फ्रेम से ही यूज़ करते हैं, सो वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम इज़ 0. जो कैपिटल M है उसका मोमेंटम इज़ mv1, और जो स्मॉल m है उसका मोमेंटम इज़ m-v2. तो यहाँ से आपका जो पहला इक्वेशन है वो निकल के आ जाता है mv1 इक्वल टू स्मॉल m-v2. करेक्ट. ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. बढ़िया. अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा इस पर, तो मुझसे पूछा गया है कि v1 कितना होगा, तभी उस v1 से ही मुझे नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा. तो अगर मैं इस पूरे सर्कल को रेस्ट पे लेके आ जाऊं, क्योंकि सर्कल को अगर रेस्ट पे ले लिया तो ये छोटा जो पार्टिकल है सिंपली सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -v2, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v1. तो उस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M इज -v2 -v1 i कैप. तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी हो जाएगा इसका v1 + v2. ठीक है. नीचे लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन, और इसी के साथ इस पे लगेगा एक mg, क्योंकि सर्कल पे मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो मैं लिख सकता हूँ कि n + mg जो है दैट इज इक्वल टू m v1 + v2² r. ठीक है. बढ़िया. तो यहाँ से मुझे v1 v2 चाहिए सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को. तो उसके लिए मैं यूज़ कर दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि पूरे सिस्टम में कहीं भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो प्रेजेंट नहीं है. तो अगर मैंने एनर्जी कंजर्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये पार्टिकल mg 3r ऊपर है, फाइनली ये पार्टिकल mg 2r ऊपर है, और जैसे ही ये नीचे थोड़ा सा आ गया, इसका पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया दोनों के काइनेटिक एनर्जी पे, हाफ mv1² हाफ mv2², है ना. बढ़िया. तो यहाँ से आ जाएगा mgr इज इक्वल टू हाफ mv1² प्लस हाफ mv2². मुझे ये भी पता है कि जो कैपिटल M है उसका वैल्यू क्वेश्चन पे दिया गया है 0.8, और जो स्मॉल m है उसका वैल्यू दिया गया है 0.2. तो मैं लिख सकता हूँ जो v2 है ना दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ v1. ये मैं लिख सकता हूँ. इसी को लेके हम पुट कर देंगे नीचे. चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है फिर. mgr विच इज़ 0.2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ r का वैल्यू आई थिंक क्वेश्चन पे गिवन दिया गया है क्या, आई डोंट थिंक r क्वेश्चन में गिवन है, तो लेट्स कीप इट r फॉर नाउ एज ऑफ नाउ. हाफ mv1², m का जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन है 0.8, v1² प्लस स्मॉल m का जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन है 0.2, v2² को लिख सकता हूँ मैं 16v1², क्योंकि 4² हो गया ना. तो यहाँ से मेरा आ गया 4r, 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 v1² प्लस 3.2 v1², दिस गिव्स मी 4 v1². ठीक है. यहाँ से v1² निकल के आ गया, या फिर v1 निकल के आ गया मेरा √r. जैसे ही v1 आ गया v2 आ गया 4 √r.
अब इन दोनों को भैया यहाँ पे जाके पुट कर दो, n प्लस एम जी इज इक्वल टू m v1 प्लस v2, ये हो जाएगा 5√r मतलब 25r बाई r, r कैंसल्स आउट, यहाँ से n निकल के आ जाएगा 25m माइनस 10m जिसका वैल्यू है 15m, और m का वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है 0.2, और बेहतरीन आंसर निकल के आता है यहाँ से वेयर n इज़ इक्वल टू 3 न्यूटन, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। बहुत दिनों बाद हमने एक क्वेश्चन लाया पाथफाइंडर से, सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो इस क्वेश्चन से। सो इफ़ यू लाइक दिस क्वेश्चन, डू शेयर दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, हुएवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नीट या फिर एडवांस्ड। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे आता हूँ मैं शार्प एट 10:30 PM एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि मेरा जो फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है या फिर आइडिया है वो हर बच्चे तक पहुँच सके। सी यू सून अगली वीडियो पे फ्राइडे को एट 10:30 PM।